एक समय की बात है, प्राचीन चीन में दो साधु थे जो कदमों पर एक पास के मंदिर पहुंचने के लिए यात्रा कर रहे थे। वृद्ध साधु एक ज्ञानी और अनुभवी गुरु थे, जबकि छोटे साधु उनके छात्र थे और अपने गुरु से सीखने के लिए उत्सुक थे। जब वे चलते हुए एक गहरी और चौड़ी नदी पास पहुँचे तो नदी के किनारे एक युवती को देखा जो भी पार करने की कोशिश कर रही थी। वह स्पष्ट रूप से परेशान थी और साधु उसके डर को देख सकते थे। बिना किसी संकोच के वृद्ध साधु उस युवती के पास गए और उससे मदद करने के लिए पूछा क्या वह उसकी मदद कर सकते हैं। युवती आभारी और आराम से मान लिया और उसने वृद्ध साधु की पेशकश को स्वीकार किया। वृद्ध साधु ने उसे अपनी पीठ पर उठाया और नदी पार करने लगे। छोटे साधु उनके पीछे संगठते थे। नदी पार करने के बाद वृद्ध साधु ने युवती को नीचे उतार दिया और वे दिन भर के लिए अपने यात्रा पर जारी रहे। छोटे साधु को उस घटना से परेशानी और चिंता आने लगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके गुरु ने महिलाओं को छूने पर लगे हुए कठिन समय के बावजूद क्यों बर्ताव किया। आखिरकार सूर्य ढलते हुए छोटे साधु अपनी जिज्ञासा और फ्रस्ट्रेशन को और नहीं दबा सके। गुरु, उसने पूछा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हम साधु हैं और हमें महिलाओं को छूने का कोई अधिकार नहीं है, तो आपने उस महिला को नदी पार क्यों किया? वृद्ध साधु धैर्य से हंसते हुए उत्तर दिया, मेरे प्रिय छात्र, मैंने महिला को घंटों पहले नीचे उतार दिया, तो तुम उसे अब भी क्यों उठा रहे हो? छोटे साधु को वृद्ध साधु के शब्दों ने गहरे असर किया। उसने समझ लिया कि उसने इस घटना के बारे में अपने निर्णय और नाराजगी को अपने साथ लिए रखा था, जबकि उसके गुरु ने इसे छोड़ दिया था। छोटे साधु को समझ में आया कि उसे अपने नकारात्मक विचारों और निर्णयों को छोड़ देना होगा। जैसे ही वे अपनी यात्रा पर जारी रहे, छोटे साधु ने जो कुछ भी वह सीखा वह अमल करने की कोशिश की। जब भी उसे अपने खुद के विचारों और निर्णयों में उलझन महसूस होती, तो वह खुद से याद दिलाता कि वह महिला को नीचे उतार दे और अपने भूतकाल के संज्ञान से मुक्त हो जाए। जब वे मंदिर पहुँचे तो वृद्ध साधु ने छोटे साधु को खुद के पास बुलाया। तुमने आज एक मूल्यवान सीख हासिल की है, उन्होंने कहा, लेकिन इस कहानी में जो कुछ तुम्हें लग रहा है उससे ज्यादा है। वृद्ध साधु ने जारी रखा, मैंने महिला को नदी पार किया, लेकिन मैंने उसे घंटों पहले नीचे उतार दिया है, लेकिन तुम उसे उसके साथ ले जा रहे हो। तुमने उसी तरह से अपने नकारात्मक विचारों और निर्णयों को अपने साथ लिया है, जैसे कि तुमने महिला को अपने साथ लिया है। छोटे साधु को वृद्ध साधु के शब्दों ने फिर से चौंका दिया। उसने समझ लिया कि उसके अपने नकारात्मक विचारों और निर्णयों के साथ जुड़े रहने से उसकी प्रगति रोक दी थी, जैसे कि वह महिला ने वृद्ध साधु को पकड़ लिया था। उस दिन से छोटे साधु ने सचेतता बनाने का प्रयास किया और अपने निर्णयों और नकारात्मक विचारों को छोड़ने की महत्वपूर्णता समझी। उसे समझ में आया कि आंतरिक शांति पाने का कुंजी भूतकाल के संज्ञान से मुक्त होने में है और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने में है। वृद्ध साधु ने अपने छात्र को उस दिन एक मूल्यवान सीख दी थी, जो उसके जीवन के बाकी हिस्से में रहेगी। यह सीख न केवल भूतकाल के संज्ञान से मुक्त होने के बारे में थी, बल्कि सचेतता की शक्ति और वर्तमान क्षण में होने की महत्वपूर्णता के बारे में भी थी।